अब हमको रिलेटिव मोशंस पे क्वेश्चन करना है, लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि रिलेटिव मोशन के नाम में ही लिखा हुआ है रिलेट, ठीक है। रिलेट क्या होता है कि रिलेट, हम जब भी किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करते हैं, उनकी मोशन को रिलेट करते हैं, तो वो रिलेटिव मोशन को इंक्लूड करती है, ठीक है। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस में मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रेन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मैं। एक ट्रेन है, ठीक है। ये एक ट्रेन है जो कि यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, एक्सेलरेशन है इसका, और इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये दूसरी ट्रेन है जो कि सामने से आ रही है, लेकिन दूसरी पटरी पर, ठीक है। इसमें दूसरा आदमी बैठा हुआ है, और ये जा रही है कितने से, ये इस साइड में जा रही है कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से। उसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका भी 15 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। लेकिन इसके टायर थोड़े बड़े, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन जो है, मैं इसमें पूछता हूँ कि यार इसमें इस आदमी के रिलेटिव इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव चीज़ें वो होती हैं कि जब एक को रोक दिया जाए, अगर मान लो ये दो हाथ मेरे अभी आ रहे हैं, ठीक है, ये दो हाथ मेरे आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँ तो मेरे को ये हाथ कितने से आता है, क्योंकि ये इसके ऊपर बैठ जाऊँगा तो मेरा फ्रेम तो ये वाला हो गया। अब मेरा फ्रेम जो है अर्थ पे, रिलेटिव में जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो फ्रेम में यूज़ होती है, ठीक है। फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो हमने स्टार्टिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आज मान लो कि मैं एक साइकिल पे, मतलब मेरे सामने एक साइकिल रखी है जिस पे मेरा भाई जो है वो जा रहा है चल के, मतलब उसको चला के, और सामने से एक कार आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, तो मेरा भाई जो है साइकिल देख रहा है, और एक कार आ रही है, ठीक है। तो कार आ रही है और मेरा भाई है, और मैं दोनों को देख रहा हूँ। तो मैं अगर कार को देखूँगा अगर, तो मुझे क्या लगेगा कि वो कुछ स्पीड से आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरे भाई की साइकिल के पीछे बैठ जाता हूँ, ठीक है, उसके साथ, और अब मैं अगर कार को देखता हूँ तो मुझे क्या लगेगा, वो कार थोड़ी ज़्यादा फास्ट आ रही है, क्योंकि मैं भी इधर चल रहा हूँ और कार इधर आ रही है, तो हमारी दोनों की जो वेलोसिटी है वो एडअप हो जाती है, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं अपने रिलेटिव दूसरे को देखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं किसी मूविंग फ्रेम में हूँ, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वेलोसिटी है उसको वो डोमिनेट होगा उस पर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू बी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बी के पास जाके बैठ जाऊँगा। अब जैसे ही मैं बी के पास जाके बैठूँगा तो क्या होगा कि अब मैं तो रेस्ट पर आ गया बी के लिए, बी मेरे लिए तो रेस्ट पे आ गया कि मैं उसके पास ही बैठा हूँ और मैं भी ट्रेन में चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मेरी वेलोसिटी है, मतलब जो ट्रेन की वेलोसिटी है, कि मैं ट्रेन में आ गया तो मेरे को अब ट्रेन चलती हुई तो दिखेगी नहीं, तो जो इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो इसमें, जैसे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर बैठूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को ऐसा मतलब बाय वर्च्यू मेरे को ऐसा लगेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जैसे 50 मीटर पर सेकंड थी, तो वो ना इस वाली ट्रेन को मिल गई और इसमें 60 + 50 हो गए इसकी वेलोसिटी में, और इसके एक्सेलरेशन में कितना हो गया 15 + 15, ठीक है, ये एडअप हो जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मान लो मैं इसके पास जाके बैठ गया, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बी है तो बी के पास जाके बैठना पड़ेगा, तो मैं बी की छत पे जाके बैठ गया ट्रेन की। यार मैं थोड़ा तूफानी आदमी हूँ, मैं अंदर नहीं बैठता, मैं छत पे बैठूँगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसको जो मेरे को क्या लगेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 60, इसकी सेल्फ वेलोसिटी और प्लस 50 जो इसकी वेलोसिटी थी, जो मैंने इसको अपोजिट करके दे दी, ठीक है। और 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन था। अब मुझे क्या लगेगा कि इस पे मैंने 15 दिया था जो कि इधर था इसका पहले से, और 15 मेरा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गया इसके, तो 15 इसी डायरेक्शन में ऐड हो गया, क्योंकि पहले 15 इस डायरेक्शन में था मेरा, तो लेकिन अब इसमें जब ऐड होगा तो 15 आएगा। तो ये तो बस फील देने वाली बात है, क्वेश्चन करने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे करूँ। मैं इसको आपको फॉर्मूला बता के आपको बताऊँगा कि इसमें मैंने कैसे अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये कितना हो गया 110 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ये 110 हो गया। अब मैं आपको इसका बेसिकली आंसर यही है, लेकिन मैं अब आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि रिलेटिव मोशन में फॉर्मूला कहाँ पे, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब मान लो मैंने इसमें पूछा था आपसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम जो लिखते हैं फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं, और वो कितना होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अगर मैं इसको आई कैप मानूंगा, ये अगर मैं इसको आई कैप मानता हूँ, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी माइनस आई कैप, ठीक है। तो मेरे को v वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए है 60 आई कैप, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना होगा 15 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी माइनस 50 आई कैप, एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना होगा माइनस 15 जे कैप आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए पता है, वेलोसिटी ऑफ बी पता है, एक्सीलरेशन ऑफ ए पता है, एक्सीलरेशन ऑफ बी पता है, ठीक है। तो वी ए बी कितना होगा, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए 60 आई कैप माइनस वी बी कितना है माइनस 50 आई कैप, सो दिस इज इक्वल्स टू 60 आई कैप माइनस माइनस विल बिकम प्लस 50 जे आई कैप, so this becomes 110 I cap. So velocity of A with respect to B will come out to be 110 I cap. Okay. Now we have to find acceleration of A with respect to B. Acceleration of A with respect to B is equals to acceleration of A minus acceleration of B. Okay. Acceleration of A is what? 15 I cap. Acceleration of B is what? Minus 15 I cap. So minus will become plus 15 I cap plus 15 I cap. Okay, 15 I cap plus 15 I cap is equals to 30 I cap. So acceleration of A with respect to B becomes 30 I cap and velocity of A with respect to B becomes 110 I cap. तो भैया मेरे को तूफानी करते हुए क्या दिखा कि यार सामने वाली जो ट्रेन है वो कितने सारी है 110 आई कैप से, और एक्सेलरेशन कितना है उसका 30 आई कैप, ठीक है। अब इसी में ही एक क्वेश्चन और होता है जिसमें वो रिलेटिव को इक्वेशन ऑफ मोशन से जोड़ देता है। रिलेटिव को इक्वेशन ऑफ मोशन से जोड़ देता है। अब वो क्वेश्चन कौन सा होता है उस क्वेश्चन के लिए, और वो अधिकतर क्वेश्चन जो आता है वो ट्रेन्स के लिए आता है। ट्रेन्स का एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर हम स्विमर्स की प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, ये दोबारा ट्रेन आ गई भैया हमारे पास। ये ट्रेनों की तो हमारे पास कमी नहीं है।
ठीक है, ये ट्रेनों की कमी नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारी ट्रेनें हैं हमारे पास। अब क्या है कि ये ट्रेन जो है इसकी पूरे की जो लेंथ है, पूरी ट्रेन की जो लेंथ है वो मान लो कुछ 150 मीटर है, ठीक है, 150 मीटर की ट्रेन है। और एक ट्रेन जो है वो भी 150 मीटर की है, ठीक है। नाइंसाफ़ी तो कर नहीं सकते दोनों ट्रेनों के साथ, तो दोनों ट्रेनें जो है वो 150 मीटर की हैं। तो एक ट्रेन जो चल रही है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये इधर चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से 50 मीटर पे 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड से 30 ले लो यार इसको, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये दो ट्रेनें हैं जो कि पूरी अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन एक जो है वो हमारे देश में होता ही है ना, मतलब एक तो पैसेंजर है एक एक्सप्रेस है। तो पैसेंजर तो धीरे चलती है, तो आगे वाली पैसेंजर है और पीछे वाली क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है। आगे वाली पैसेंजर पीछे वाली एक्सप्रेस। उसके बाद हमें अब इसमें निकालना है कि यार ये ट्रेन ना जस्ट पास पास है, एकदम पास पास, मतलब इस टाइम पे देखा जाए तो लेकिन दोनों अलग अलग पटरी पर है, लेकिन इस टाइम पे ये दोनों बिल्कुल ऐसे है, मतलब ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, तो ये बिल्कुल पास पास है, मतलब जस्ट इसके मतलब लेवल पे आ गई, पीछे वाले लेवल पे, ठीक है। इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो इसके पीछे वाले पोर्शन पे मतलब बराबर में लेवल पे, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि टाइम कितना लगेगा ओवरटेक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। टाइम टू ओवरटेक पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करने में एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो मान लो एक ट्रेन है थी, उसके बाद जस्ट इसके पास ही एक ट्रेन थी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी 150 मीटर और इसकी जो लेंथ थी वो भी कितनी थी 150 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैंने कहा कि इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे दिमाग में आया कि यार रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेस ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन देखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी थी 60 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 30 आई कैप, सो दिस इज इक्वल टू 30 आई कैप। 30 आई कैप इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन। अब एक मैं एक्सेलरेशन भी निकाल देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। Acceleration of express train is 2 meter per second square and acceleration of passenger train is 2 meter per second square and acceleration of passenger train is 1 meter per second square and दोनों आई कैप में है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गई। तो अब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो ये तो रुकेगा, लेकिन ये क्रॉस कब करेगी, ये क्रॉस तब करेगी जब ये पैसेंजर है ये एक्सप्रेस है, जब हमारे पास कंडीशन कैसे आ जाएगी, ये पैसेंजर है ये एक्सप्रेस है,
ये क्रॉस तब करेगी जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इसको इस वाले पॉइंट को देखूँ मैं, इस वाले पॉइंट के एक्सप्रेस ट्रेन को सबसे आगे वाले पॉइंट के को, तो इसको क्या करना है, पहले ये वाली 150 मीटर वो करना है, फिर पहले ये वाला, फिर 150 मीटर जाना है, फिर इसका 150 मीटर जाना है। यहाँ पे आने के लिए यहाँ से लेके यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, एस कितना हो गया 300 मीटर, 150 प्लस 150 ठीक है। तो फ्रंट पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगा वही सारे पॉइंट्स के लिए होगा, क्योंकि इनके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं। तो डिस्टेंस कितना चलना होगा इस ट्रेन को, 300 मीटर पूरा ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई और डिस्टेंस भी आ गई। एक्सेलरेशन EP कितना हो गया था, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 I कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू पिक कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक और चीज़ है, क्या डिस्टेंस भी हमें पता थी कितनी, 300 मीटर। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जब डिस्टेंस पता होती है तो हम किस पे, जब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस पता होती है तो हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें निकालना क्या था, हमें इसमें निकालना टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए हमारे पास S है, V है और EP है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना था 300, U कितना था 30, T कितना था, T तो हमें निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था 1 इंटू T स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है T स्क्वायर प्लस 60T माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस तो आपको सॉल्व करने आते होंगे, तो आप उससे ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका जो T होगा वो होगा -60 प्लस रूट 3600 माइनस 2400 बाय 2। ये जो होगा ये टाइम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका टाइम हमारे पास सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन इसमें नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा कि टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। टाइम को हम नेगेटिव नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं स्विमर की प्रॉब्लम पे, कि जब नदी में लोग बहते हैं तो कैसे बह जाते हैं। हम बहते इस किनारे से चलते हैं, मतलब अगर ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, हम चलते हैं इस किनारे से, फिर पहुँच इस किनारे पे जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है, तो वो अब चीज़ हम पढ़ेंगे। ये एक नदी है, ठीक है। तो ये एक नदी है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जब हम इधर खड़े होते हैं नदी में, और हम जब किसी भी सपोर्ट को छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इधर पहुंच जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है। हाँ, हम ये तो है नहीं कि हमारे पास कुछ जादू आ जाता है जिससे हम यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो रिवर की स्पीड की वजह से होता है, ठीक है। रिवर बहती रहती है, लेकिन तो रिवर की बहती स्पीड की, रिवर की जो बहने की जो स्पीड होती है उसकी वजह से हमारा भी कुछ मोशन हो जाता है और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, इधर, ठीक है। मान लो रिवर कितने के 6 मीटर पर सेकंड से बह रही है, ठीक है। वेलोसिटी जो है रिवर की 6 मीटर पर सेकंड है। तो
एंड जो इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, रिवर का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, रिवर के बहने का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ टाइम अगर मैं मान लूँ कि मैंने 2 सेकेंड तक मेरा सपोर्ट छोड़ दिया तो मैं कितनी डिस्टेंस पर चला जाऊँगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस दूर जाके पढ़ूँगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड पर अगर छोड़ दिया तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगी। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एस कितना आएगा, यू कितना है 6, टी कितना है 2 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा एस 12 मीटर, ठीक है। तो हमारा फाइनली एस कितना आ गया 12 मीटर। तो फाइनली हमने जो मोशन इन 1 डायमेंशन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं और जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं सारे कवर कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो क्या आता है, मोशन इन 2D प्लेन।